भाई मैं था बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि मेरे को मम्मी का रिएक्शन देखना था। वो आगे आपको दिख जाएगा। और मैं अपनी येलो मस्टैंग की तरफ भागा फटाफट से। मैंने कहा जल्दी से बैठते हैं, गाड़ी शुरू करते हैं और निकलते हैं। लेकिन मस्टैंग में बैठते हो गया दिमाग ख़राब, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करते वहाँ पर साइन आ गया इंजन ऑयल का। और ऐसे में अगर गाड़ी चलाते हैं तो इंजन सीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मस्टैंग जैसी चीज़ के साथ मैं ऐसा रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना। तो फिर मेरी जो दूसरी कार है किया, वो मैं फ्लैट पर वैसे छोड़ के जा रहा था क्योंकि वो काम आती रहती है। अब उसकी चाबी मंगवाई, अब लिफ्ट से किसी के साथ भेजी। अब लेट्स सी देखते हैं कौन लेकर आया। तो एक अंकल थे जो कि हमारी चाबी लेकर आए। वहाँ से चाबी लेकर हम लोग बेसमेंट में गए। वहाँ पर गाड़ी पार्क रहती है। मस्टैंग में बेसमेंट में नहीं लेके जा सकता क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, तो दिक्कत आती है पार्किंग करने में। गणेश जी को दिया ढोक और सबसे पहले इसमें भी डीजल भरवाया क्योंकि इसके अंदर भी डीजल खत्म हो चुका था। भाई आज तो किस्मत ही खराब है गाड़ियों के मामले में। एक में इंजन ऑयल खत्म, एक में डीजल खत्म। परेशान हो गया यार, बताओ, एक्साइटमेंट ही खत्म हो। फिर पहुंचा मैं अपने घर, मम्मी जी को दिया ढोक, उनके साथ शुरू किया व्लॉग। और वहाँ पर मम्मी के पास पहले ही सामान आ चुका था ढेर सारा। इसमें गीजर था और बड़ा वाला फ्रिज, जिसमें मम्मी के साथ मैंने हाइट नापी, मम्मी को खड़ा करा। मैंने कहा मम्मी देखो आपसे भी कितना ज़्यादा बड़ा है, आपका ऊपर तक हाथ पहुंच जाएगा सामान निकालोगी तब। अब सच्ची बताऊं तो मम्मी थी एक्साइटेड फ्रिज खोलने के लिए, अनबॉक्स होने के लिए, और मैं था एक्साइटेड उनका रिएक्शन देखने के लिए। और जैसे ही वो फ्रिज अनबॉक्स हुआ, वो सोची एकदम ऐसे बोली कि बेटा ये तो अलमारी है। उनको तो ये फ्रिज लग ही नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने लाइफ में ऐसा फ्रिज कभी नहीं देखा था। और उसके बाद हम लोग फ्रिज को लेकर जा रहे थे किचन के अंदर। अभी चौड़ा भी बहुत ज़्यादा था, ऐसे धक्का दे दे के धीरे धीरे संभाल के लेकर गए ताकि दीवारों पे साइड में ना अड़ जाए। बड़ी मुश्किल से उसको किचन के अंदर शिफ्ट करा। इतनी ध्यान से लेकर जा रहे थे, फिर भी हल्का सा स्क्रैच आ ही गया दीवार में, बट कोई ना, चलो चलते हैं अंदर। अभी इंस्टॉल करवाते हैं इस फ्रिज को, जल्दी से ऑन करके मम्मी को दिखाते हैं इसके प्यारे प्यारे फीचर्स। अच्छा, कोई भी नई चीज़ आती है तो अपन पॉलिथीन वगैरह तो बिल्कुल नहीं हटाते, बोले लगे रहने दो जितने दिन लगे रहने दो, चाहे वो गाड़ी का कवर हो चाहे कोई भी चीज़ के अपने पॉलिथीन लगी हो। लेकिन ये जो अनइंस्टॉल करने आए थे, इन्होंने तो सारी चीज़ें फटाफट फटाफट सारी टेपिंग सब चीज़ें एक बार में निकाल दी। मम्मी इनको खड़े खड़े देख रही थी, बोले यार कैसे मना करूँ इनको, कैसे रोकूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि भैया ये प्रोसेस का पार्ट है। बाहर से भी सारी पॉलिथीन वॉलिथीन सब हटा दी उन्होंने एक ही बार के अंदर। मतलब एक तरीके से पूरी अनबॉक्सिंग ही इन लोगों ने कर दी, अंदर बाहर सब जगह से। मम्मी देख रही, बोले कैसे रोकूं इनको। सही बताऊं तो उन्होंने सारे के सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग को समझाए, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता बिल्कुल भी। जितना स्टोर पे पता था उतना, और उसके बाद जो यहाँ पर सारी चीज़ें उन्होंने समझाई वो हम लोगों ने समझी सबसे पहले। और फिर मैंने मम्मी को भी सारा का सारी चीज़ समझाई दो दो बार, ताकि कोई भी उनसे भूल चूक ना हो या उनको याद रहे सब कुछ अच्छे से। जैसे कि टेम्परेचर वगैरह क्या रखना है। यहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर वो पूरा का पूरा सेट करके चले गए थे। एकदम टच स्क्रीन टाइप का था, बड़ा ही मज़ेदार था। फ्रिज चलाने में मज़ा आ रहा था। और ये बाहर देखो डायरेक्टली यहाँ पर फ्रिज से पानी ले सकते हैं, फ्रिज ओपन करने की जरूरत नहीं। ये फीचर देख के मम्मी बड़ी खुश हुई थी, बोले बेटा यहीं से बर्फ आ जाएगी, यहीं से पानी आ जाएगा। और फिर मैंने मम्मी को थोड़े से फीचर्स बताया, जैसे कि नॉक नॉक करोगे तो लाइट जल जाएगी, फिर बाहर से ये ऊपर का गेट खुल सकता है, यहीं से सारा सामान निकाल सकते हो। और फिर चाहो तो पूरा का पूरा गेट खोलना तो वो भी खोल सकते हो। राइट साइड में पूरा नॉर्मल चीज़ें रखी जा सकती हैं। जो छोटा सा बॉक्स देख रहे हो उसके अंदर पानी भरा जाता था, कि यहाँ से पीछे से पाइप से जाता है और यहाँ से सारे बर्फ़ बन के और पानी भर के बाहर निकल जाता है। और फ्रिज के इस साइड पर तो पूरा का पूरा फ्रीज़र है, जितनी चीज़ें जमानी हो, आइसक्रीम चॉकलेट जो रखना हो वहाँ रख सकते हो। तो चलो मम्मी का ड्रीम फ्रिज आ चुका है। उन्होंने जो ड्रीम देखा था उससे भी बड़ा फ्रिज लाके दे दिया। अभी चलते हैं छत पर। अब छत पर मैं देखने आया था पतंग उड़ रही है नहीं उड़ रही, हल्की फुल्की पतंग उड़ रही थी, ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। तो मेरा मूड खराब हो गया, मैंने कहा कोई ना, चलो आज नहीं उड़ाते हैं पतंग। लेकिन साइड से एक पतंग कट के आ रही थी मेरी तरफ पे, तो मैं एक्साइटेड हो गया, चलो पतंग लूट ही लेते हैं, उड़ा नहीं रहे तो। लेकिन वो भी साली पूरे मेरे पास तक पहुँच ही नहीं पाई, पास वाले घर में जाके गिर गई। आज किस्मत ही खराब है पतंगों के मामले में। लेकिन सुंदर सा सनसेट हो रहा है। और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।